तो दोस्तों स्टॉक्स में क्या हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ही जाती होगी, बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, सेबी क्या कर रहा है, एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, एडवाइजरीज क्या कर रहे हैं, रूल्स कौन से नए हैं, रूल्स में क्या नया अपडेट आया है, ये आपको सिर्फ अ डिजिटल ब्लॉगर पर पता लगता है। आज बात करेंगे 5, 6, 7 ऐसी न्यूज़ की जो डायरेक्टली आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की पूरी जर्नी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली न्यूज़ ऑब्वियसली हम सेबी के बारे में बात करेंगे। अब ये तो हमें पता ही है कि सेबी के पास बहुत सारे केसेस हैं और केसेस को सॉल्व करने में वो बहुत सारा टाइम लेता है। 5, 6, 8, 10 साल लग जाते हैं कई बार कुछ केसेस को सॉल्व होने की। तो इस चक्कर में इस चीज़ को समझा, ये प्रॉब्लम को समझा सेबी ने, इसके लिए कदम उठाया है। कदम क्या उठाया है? कदम ये उठाया है कि 14,000 के करीब इलिक्विड ऑप्शन केसेस हैं। वैसे ही बहुत हज़ारों को तरह की इंक्वायरीज़ हैं। उनके लिए इन्होंने 150 जनरल मैनेजर और डेप्यूटी जनरल मैनेजर को हायर किया है पार्ट टाइम के ऊपर। अब ये पार्ट टाइम का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। न्यूज़ भी, काम भी हम पार्ट टाइम कर लेते हैं फिर। एक तो 14,000 केसेस, ऊपर से मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर को आप पार्ट टाइम पे हायर कर रहे हो। अपना अपना तरीका है, सेबी का कुछ अलग ही है। तो ये हुआ है, लेट्स सी कि क्या होगा, कितनी देर में सॉल्व होंगे। हालांकि कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि इस चीज़ों को सॉल्व करने में भी 5-6 साल लग जाएंगे इन बेचारे 150 लोगों को। हालांकि इनमें से कितने लोग टिकेंगे कितने नहीं, वो अलग मुद्दा है। वहीं पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो उन्होंने एक ऐसा केस पकड़ा है जिसको उन्होंने कहा है फ्रीक ट्रेड। फ्रीक ट्रेड, ये निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा ट्रेडिंग हुआ 5 जुलाई 2021 को, कुछ समय हो गया है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं इसको, जिसमें एक स्टॉक ब्रोकर के सब ब्रोकर ने, एक डीलर ने 2 कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बाइंग की वॉल्यूम पे जो कि जिस प्राइस पे उसने बाई किया वो प्राइस जो प्राइस पे मिल रहा था उससे बहुत ज़्यादा था। मतलब इस प्राइस को कोटेशन देने का, बाइंग प्राइस को जो वैल्यू दिया उसने, वो ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक तरीके से सेबी इनके इस केस में एनएसई का माथा ठनका कि ये क्या हो रहा है, ऐसा ऑर्डर इस सब ब्रोकर ने, इस डीलर ने क्यों डाला, इस प्राइस पे क्यों डाला। तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के सब ब्रोकर को नोटिस जारी किया गया है। सब स्टॉक ब्रोकर को भी बोला गया है कि चेक कीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो लेवल पे बाइंग करने की कोशिश की गई है उतना लेवल तो पहुंचा ही नहीं है निफ्टी। लेकिन नाम अभी बताया नहीं है स्टॉक ब्रोकर का। जैसे ही पता लगेगा आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा यहाँ से डिजिटल ब्लॉगर के थ्रू। लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है और जो चलता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तीसरी बात, सेबी फिर से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बारे में कुछ दिन पहले आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अब आपके ट्रेडिंग लॉगिन और पासवर्ड नहीं ले सकते। अब दूसरा एस्पेक्ट उसका और जोड़ दिया गया है कि अब इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको POA, पावर ऑफ अटर्नी भी नहीं ले सकते हैं। मतलब एक तरीके से कोई पावर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही कागजी, ना ही लॉगिन लेवल पे। और अब आपको अपना काम खुद से करना पड़ेगा। अगर आप चाहते भी हैं कि आपका जो एडवाइज़र है आपका लॉगिन ले, आपसे POA लेके काम से करे, तो उस POA का आप कोई रेलेवेंस नहीं है। चौथी न्यूज़ आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेबी को फरमान दिया है क्रिप्टो करेंसी को लेके। अब कुछ ना कुछ लेवल पे समझ नहीं आता, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी RBI, अब दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो टीवी एड्स में इस तरह से बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में आइए, बहुत सारा पैसा कमाइए, बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेगमेंट है ये। जबकि क्रिप्टो करेंसी के हाल तो कुछ और ही चल रहे हैं। इंडिया में कोई ना कोई पैर, कोई ना कोई हाथ मार रहा है अपने लेवल पे। तो क्रिप्टो करेंसी के कुछ एड्स में ये बताया जाता है कि ये 100 रुपये का प्रमोशनल ऑफर रखिए और आइए बाज़ार में और शुरुआत कीजिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग। ये नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिप्टो करेंसी के बताता नहीं है एज़ पर दिल्ली हाई कोर्ट। और सेबी को अब जाके इन पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको टीवी पे ये सब एड्स देखने को ना मिले। और वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार तो अलग से कोई क्रिप्टो करेंसी बिल लेके आने वाली है डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसमें ये सब कुछ कहीं अलग भी दिया जा सकता है। अगला न्यूज़ है सेटिंग को लेके, सेटलमेंट को लेके। क्या हुआ है, 2012 मार्च 2015 3 साल के बीच का एक केस था जिसमें राघव बहल और वहीं पे रितु कपूर के ऊपर केस लगाया गया था कि इन्होंने अपने स्टॉक की स्क्रिप्ट में कुछ मैनिपुलेशन किया है, जो कि आता है PFUTP के अंडर। PF जो हम अलग से बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर।
वहाँ पे इनको पकड़ा गया कि कहा गया कि आपने गलत तरीके से वायलेशन करके प्राइस को अप ट्रेंड में भेजा है और अब अपना मुनाफा कमा के निकल लिए हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तरीके तो होते ही हैं। 6 साल लगे सेबी को इसको फिक्स करने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। 365 करके देख लीजिए, 2000 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। 61 लाख रुपए में सेटिंग हुई है। 61 लाख रुपया दे के इस सारे केस को रफा दफा कर दिया गया है। ये 61 लाख जाएगा आईपीएफ में, मोस्ट लाइकली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, जो कि वापस आप ही को शायद मिल सकता है इन केस ट्रेडर को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये किस तरह से सेटिंग की जाती है, ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कितना प्रॉफिट कमाया था, ये कोई बात नहीं बताई गई। और फाइनली दोस्तों, आखिरी न्यूज़ इस वीडियो की ये है कि एंजल ब्रोकिंग और ज़रोडा म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर करने की सोच में है। इनफैक्ट ज़रोडा वेट कर रहा है म्यूचुअल फंड एएमसी के लाइसेंस का सेबी की तरफ से। एंजल ब्रोकिंग एडवांस स्टेज में है अप्लाई करने में और रेगुलेटर का अप्रूवल ही बस बाकी है। तो एक तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग में जब ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स की बात आती है तो उस केसेस में ये अभी की तारीख में म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं, लेकिन अब ये खुद पैसिव इन्वेस्टिंग में जाके एक म्यूचुअल फंड हाउस बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने ही ब्रांड नेम के साथ। तो आने वाले समय में अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो वो तो आप एंजल ब्रोकिंग या ज़रोडा के साथ कर ही रहे हैं। अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग भी करनी है तो म्यूचुअल फंड, जो कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के थ्रू ज़्यादातर होता है, वो ये 2 ब्रोकर्स भी अपनी ब्रांड नेम्स के साथ अब अलाउ करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के काफ़ी सारे एरियाज़ को हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। जो भी चल रहा है मार्केट में वो आपको पता लगता रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। इस वीडियो में भी कुछ न्यूज़ दी हैं, आपको क्या अलग से पता है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। इन न्यूज़ के बारे में आपका क्या विचार है वो भी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल रखिए, सीखिए मार्केट को, सिर्फ यही कहते हैं हम। जाने से पहले ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।